तो गाइज़ ये रही हमारी लर्निंग असेसमेंट नंबर 13। तो गाइज़ मैं कह लें कि इसमें ना आपको ना झूठ नहीं बोलूँगा, सीधी सादी सी बात है गाइज़। इसका ना कह लें कि हमें एग्जैक्ट इस पे हमने काफ़ी रिसर्च किया, लेकिन हमारे पास इसका ना एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं आ सका। फिर भी मैंने ना जिस तरह से इस पे कह लें कि कैलकुलेशन और रिसर्च की है, उस लिहाज से हमारे पास पता क्या है। अब उसने लिखा हुआ है वोल्टेज और करंट आर इन फेज़। उसने वोल्टेज और करंट यानी सप्लाई की वैल्यू ही नहीं दी, बस इतना कह दिया वो फेज़ में है। तो इसका एक ही मतलब बनता है, फेज़ कहता यानी कि हमारे पास जो थ्योरम है वो कहते हैं जब वोल्टेज और करंट दोनों फेज़ में हों, आर इन फेज़, तो उसका मतलब यही है कि उनके एंगल सेम हैं, आर इन फेज़। तो उसका मतलब क्या है, हमारे पास थीटा वी बराबर है थीटा आई के, यानी इन दोनों के एंगल सेम हैं। तो इस लिहाज से पता क्या चीज़ ये शो करवा रहा है, ये जो फेज़ डिफरेंस आता है ना हमारे पास, ये जो ग्राफ हम बनाते हैं साइनोसाइडल की फॉर्म में, इस तरह से कुछ है। तो पता है ना दूसरी वेव जो होती है वो थोड़ी बहुत आगे जा रही होती है या पीछे जा रही होती है। इससे ये शो होता है कि ये दोनों जो हैं आपस में रिलेट करती हैं इस तरह से, यानी इनका इक्वल सोल्यूशन होता है। एक ही वेव जो है दोनों को प्रेजेंट करती है ऑसिलोस्कोप में। तो इसका मतलब ये है कि इनकी वैल्यूज़ जो है इनके एंगल सेम होते हैं, इनमें फेज़ डिफरेंस नहीं पाया जाता। तो इस लिहाज से हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बराबर होती है 80 हर्ट्ज़ के। और इससे ये भी साबित होता है कि इन दोनों की इम्पीडेंस आपस में बराबर होंगी। यहाँ पे हम इम्पीडेंस को एक्स से कह लेके शो करवा रहे हैं। तो एक्स एल इज़ इक्वल टू एक्स सी, एक्स को भी इम्पीडेंस ही कहा जाता है, ये कह लें इम्पीडेंस का दूसरा साइन है। तो एक्स एल हमारे पास किसके बराबर होगा, जे ओमेगा एल के, ठीक है। और एक्स सी हमारे पास किसके बराबर होगा, 1/j ओमेगा सी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने मेन चीज़ फाइंड आउट करनी है कैपेसिटेंस, ठीक है। कैपेसिटेंस हमने फाइंड आउट करनी है। तो जे देखें, जे और जे का स्केयर बन जाएगा, तो वो दोनों वैसे ही कट जाएंगे। अब वो मैं आपको चीज़ क्लियर करता हूँ क्या चीज़ है। जे आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे एंगल 90 डिग्री आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल आएगा वो आएगा -90 डिग्री, ये ऊपर जाके -90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे 90 डिग्री होगा, वो यहाँ पे डिवाइड आके इसको कैंसिल कर देगा, 0 डिग्री कर देगा। तो उसको लिखने का मतलब क्या है, कोई मतलब नहीं बनता। अब कैपेसिटेंस को अगर हम इसको उल्टाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, सी साथ में ओमेगा आ जाएगा, जे से समझे कैंसिल हो गया। और यहाँ पे क्या बचा, 1/ओमेगा एल। मैंने दोनों तरफ से इक्वेशन को उल्टा दिया है, ये ऊपर आ गए हैं वो नीचे चले गए हैं। तो अब ओमेगा यहाँ पे हम बटे में ले जाते हैं, तो सी किसके बराबर आ गया, 1/ओमेगा स्क्वायर एल। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। वैसे भी गाइज अगर कह लें कि अदर वर्ड्स में मैं आपको बताऊं जे कैसे कैंसिल हुआ है, वो यही है कि इनमें फेस डिफरेंस मौजूद नहीं है। तो जे का यहाँ पे कोई कह लें कि तुक ही नहीं बनता यहाँ पे खड़ा रहने का, क्योंकि जे एक एंगल है जो प्रेजेंट करता है दोनों में फ़र्क। तो फ़र्क जब रहा ही नहीं, दोनों 0 डिग्री पे कायम है, तो लिहाजा हमारे पास जे दोनों साइड से कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 2πf। तो एफ की कितनी वैल्यू है हमारे पास, 80 डिग्री। आप इसका होल स्क्वायर लें और साथ में एल को मल्टीप्लाई करवाएं। एल हमारे पास 10 है, इंटू 10⁻³ है। अभी मैं आपको फ्रिक्वेंसी के बारे में बताता हूँ। अभी ये हमारी बुक में एक ही आंसर, एक ही कहने के क्वेश्चन है, तो इस वजह से ना अभी मेरे पास जब तक इसका कहने के सही तरीके से सोल्यूशन नहीं आता, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ये भी आंसर बिल्कुल ठीक है। तो जब मेरे पास इसका एक परफेक्ट सोल्यूशन आ जाएगा तो मैं आपको उसके बारे में भी कहने के इन्फॉर्म कर दूंगा कि क्या चीज़ थी, ठीक है। अभी आप इसको फॉलो करके अपने पेपर्स में अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। तो गाइज़ इससे जो हमारे पास आती है कह लें कैपेसिटेंस, वो 400 माइक्रोफैरड आ रही है। ये देखें, ये मेरे पास आया 3.95, इसको राउंड ऑफ किया जाए तो ये 4 बन जाएगा, ठीक है। अब 10 पर ये देखें इस तरह से आएगा 400 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴। अगर हम इस इशारे को उठा के आगे ले चलते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने राउंड ऑफ किया, आगे 0 ही लगेंगे। इसको उठा के अगर मैं आगे बढ़ाता हूँ तो मुझे इसको मल्टीप्लाई देनी पड़ेगी 10⁻⁻² से, तो ये फिर जाके हमारे पास आ जाएगा 400 माइक्रोफैरड। तो ये एक ही क्वेश्चन, अभी आप इस तरीके से इसको हल कर सकते हैं इंशाल्लाह। अगर मुझे इससे अच्छा सोल्यूशन मिल सका तो मैं आपको बता दूंगा। तो उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।